वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति जो सभापति भी राज्यसभा के, वो कहते हैं कि जितने लोग मास्क लगा के आए वो लोग बाहर निकलिए। जब लोगों को रोटी में जरूरत हो तो देश के प्रधानमंत्री को देना होगा, सरकार को देना होगा, सत्ता पक्ष को देना होगा। आप पैकेजिंग करके दिखावा करके चुनाव जीत जाएंगे झूठे वादे करके, लेकिन सवाल है कि आप आज कहाँ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से भारत के सबसे अहम राज्यों में से एक, न जाने कितने प्रधानमंत्रियों का गढ़ और राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा फर्टाइल सूबा। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था तो एक चीज़ बंद नहीं थी, वो था उत्तर प्रदेशों में अपराध। ख़ास तौर पे दलित समुदाय के जो व्यक्ति थे उनके खिलाफ अपराध बढ़ता ही रहा। और इन सब मामलों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के कोऑर्डिनेटर और इंचार्ज प्रदीप नरवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। और सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से बहुत अहम राज्य है और इस राज्य में कांग्रेस के पास एक सांसद है। आपका वोट शेयर भी पिछले चुनावों में गिरा, आपके सीटों की संख्या भी इन चुनावों में गिरी, एक महत्वपूर्ण पद पर आप बैठे हुए हैं। आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज हमारा एक सांसद है, वोट शेयर भी गिरा। जब हम राजनीति में होते हैं तो राजनीति का मायना सिर्फ सीटें लाना नहीं होता या सिर्फ नंबर गेम नहीं होता। राजनीति का मायना ये भी समाज में एक बदलाव हो। उत्तर प्रदेश में मैं बिल्कुल मानता हूँ जो पिछली बार जो चुनाव हुए इसमें मोदी वेव चली जिसमें पूरा देश बह गया, लेकिन उसके बाद देश को क्या मिला? सवाल ये है इस देश को क्या मिला? पिछली बार जब मोदी जीत के आए थे इस देश को एक अनप्लान्ड लॉ वो मिला, नोटबंदी। इस बार जब वो जीत के आए इस देश को क्या मिला? अनप्लान्ड लॉकडाउन मिला। और इसमें हुआ क्या? हर बार गरीब मारा गया। जब आप चुनाव लड़ते हैं, जो डेमोक्रेसी है इसमें खराब, अगर एक वाइडर डेफिनेशन पे आए तो डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है कि एडल्ट सफेज तक सीमित नहीं है कि चुनाव हो गए डेमोक्रेसी वहीं खत्म। डेमोक्रेसी लोकतंत्र का मायना है कि गरीबों तक शक्ति मिले। पर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में आज? अब देखिए, बीजेपी वहाँ पूरे बहुमत में है, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर है, संसद में नंबर है, हर जगह नंबर है उनके पास, वहाँ विधानसभा में भी नंबर है। पर सवाल है इस नंबर के बावजूद उन्होंने किया क्या? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और वहाँ पे योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल किया है सिर्फ। अब देखिए आज पेट्रोल डीजल के दाम, आप देखिए दलित हिंसा। आपने शुरुआत में कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा फेमस रहा इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जो दलित हिंसा हो इसको लेके, जितने दलित परिवार के लोग उत्पीड़न हुआ उसको लेके, और व्यापक रूप से जो मजदूरों के हालात हुए उत्तर प्रदेश में, लोग पैदल चलते रहे पर योगी और मोदी जी को फर्क नहीं पड़ा। तो क्या इसलिए लोग सत्ता में आए थे? आप पैकेजिंग करके दिखावा करके चुनाव जीत जाएंगे झूठे वादे करके, लेकिन सवाल ये कि आप आज कहाँ खड़े हैं? आपने कहा कि अनप्लान्ड नोटबंदी पहले टर्म में भी मोदी सरकार लेके आई थी, लेकिन बावजूद उसके लोगों ने उन पर विश्वास दिखाया, ज़्यादा सीटें दी। अभी लोगों को एहसास हो कि ये अनप्लान्ड था और लोग उनके खिलाफ जाकर वोटिंग करें, इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? योजना क्या है आप लोगों के पास? देख, कांग्रेस की इस समय सिर्फ एक योजना है, सिर्फ वोट लेने की योजना नहीं। कांग्रेस की योजना है देश को बचाने की योजना। आज ये जो लड़ाई है, जो व्यापक लड़ाई है, ये सिर्फ वोट तक की लड़ाई नहीं है। अब ईमानदारी से कहूँ, बेहद ईमानदारी से, तो ये लड़ाई है समाज को बचाने की लड़ाई, गरीब तबके को बचाने की लड़ाई। अब देखिए, ठीक है आपने वोट ले लिए, अब सत्ता में आ गए, लेकिन ये बताइए जो एक गरीब है इस देश का, जो मजदूर हो, क्या मांगता है? उसने 2 वक्त की रोटी के बदले आपकी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, आपके लिए सड़कें बनाई, आपके लिए हर वो काम किया जो एक मजदूर कर सकता है। उसने मांगा क्या? सिर्फ 2 वक्त की रोटी। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन जब वेलफेयर स्टेट को दिखाना था कि हम वाकई में वेलफेयर स्टेट हैं, जब सरकार को दिखाना था तो सरकार ने क्या किया? हाथ खड़े कर लिए। रणनीति कांग्रेस की सिर्फ इतनी है, हम तो सत्ता में नहीं थे आज, न हमारी सीटें हैं लोकसभा में इतनी आज, जो आप कह रहे हैं सीटें भी कम हैं, लेकिन फर्ज किसने निभाया? जो सत्ता को जो फर्ज निभाना चाहिए किसने निभाया? प्रियंका जी ने निभाया। जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उसके बाद तुरंत उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई कि कांग्रेस का अगेंस्ट कोरोना, ठीक है। उस मुहिम के तहत पूरे कोशिश किया गया हर गरीब तक खाना पहुंचाया जाए पूरे देश में जहां भी हो। जो लोग पैदल आ रहे थे, मैंने खुद, क्योंकि हम लोग खुद इस पूरे प्रोसेस में शामिल हैं और पूरा देख रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जहां पे आपकी सरकारें हैं, क्या वहां पे आप एसपी डीएम को ये नहीं कह सकते आप लोगों को 2 वक्त की रोटियां दीजिए? इसमें क्या मतलब, कहाँ की राजनीति है? तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है, पूरी तरीके से सत्ता की विफलता थी कि कोशिश की गई लेकिन मामला संभल नहीं पाया? देखिए, इसमें बात है षड्यंत्र है, इसमें एक
पूरी गहराई से आप बात समझिए। इससे पहले भी देश में प्रधानमंत्री रहे हैं, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। मोरारजी देसाई रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, वीपी सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे, यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे। जितने पहले प्रधानमंत्री रहे, चाहे कांग्रेस के रहे चाहे नॉन कांग्रेसी रहे, उनमें वाद विवाद हो सकते हैं, कमियां अच्छाइयां हो सकती हैं, लेकिन कम से कम उनमें गंभीरता थी चीज़ों को लेके। आज के हमारे प्रधानमंत्री हवाबाजी के मोड में है, वो गंभीरता नहीं दिख रही है, सिर्फ दिखावा दिख रहा है। मतलब आप क्या सोच रहे, दाढ़ी ट्रिम करके और बालों को पूरा सेट करके आप रोज टीवी पर बैठ जाएंगे कि 8 बजे आज दीवा जलाइए, आज मोमबत्ती जलाइए, आज प्लेट पीटिए, आज ये करिए। क्या ये हम इस देश के प्रधानमंत्री से मांगते थे? ये तो हमने नहीं मांगा था। ठीक है, हमने प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद की है कि जब देश को आपकी जरूरत हो, जब लोगों को रोटियों की जरूरत हो, तो देश के प्रधानमंत्री को देना होगा, सरकार को देना होगा, सत्ता पक्ष को देना होगा। लेकिन जब दिक्कत आई तो क्या बोल रहे हैं हम कि कोरोना बढ़ गया है, अब आप खुद देखिए, खुद की सेवा कीजिए, खुद की रक्षा करिए। इनको इतना एहसास नहीं हुआ कि जो ये लोग भूखे मर रहे हैं कि हमें इनको रोटी देनी है, कम से कम इनके लिए हम एक ट्रेन की व्यवस्था, बस की व्यवस्था कर दें। जब ट्रेनों की व्यवस्था आपने की तो उनसे किराया लिया गया। मुझे तो लेकिन फिर प्रचारित ऐसा भी किया गया कि किराया लिया नहीं गया है, बहुत ज़्यादा पोर्शन माफ़ कर दिया गया, जो सारी चीज़ें झूठ थी और उसको फैलाया गया इस तरीके से। मतलब मेरे पास तो जब फ़ोन पे बात होती थी तो लोगों को फ़ोन आते थे, कॉल, लोग रोते थे कि भाजपा मिनिस्टर गुजरात में पैसा ले रहा है, ये वो बंदा पैसा ले रहा है। तो जो कुछ मिडिल मैंस क्रिएट किए खुद ही यार, रिपब्लिक टीवी जो खुद इनका माउथ पीस है बीजेपी का, पंचजन्य बन गया दूसरा, वो खुद उन्होंने एक बात बोली कि यहाँ पे इनका एक बीजेपी का नेता गुजरात का, वो पैसे चार्ज कर रहे हैं, मिडिल मैन बन गए, बड़े बड़े मतलब पैसा कमाने वाले बीच में लोग पैदा हुए हैं। आपदा में अवसर तलाश लिया उन लोगों ने। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे। देखिए उनकी एक लाइन थी, वो कहते थे कि जो इनका नारा है ना मोदी जी का, कि आपदा में अवसर, ये नारा हिस्टोरिकल ब्राह्मणिकल नारा है। इस जो देश में जो पहले भी हुआ, जो हजारों साल तक यही तो हुआ है कि जो ट्रेडिंग कास्ट है, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वो क्या करती है, वो आपदा में अवसर ढूंढती है। वो पहले क्या करेगी, आपदा क्रिएट करेगी और फिर उस जब क्रिएट करके पूरी इश्यू को उसके अंदर फिर अवसर बनाएगी। यही तो इस देश में हुआ हमेशा। मतलब जो मजदूरों को क्राइसिस हुआ है, जिस तरीके का हमने देखा अभी लॉकडाउन के दौरान, जो पलायन हो रहा था बहुत बड़े स्तर पे, तो कहीं ना कहीं ये क्रिएटेड पलायन था, क्रिएटेड सफरिंग्स थी। सरकारों ने कहीं ना कहीं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पे वो तड़पे, मजबूर हों और उस पर कुछ किया जा सके। ऐसा कुछ मेरा मानने से मोटा मोटा ये है कि ये अवॉइडेबल था, आप अवॉइड कर सकते थे यदि आप चाहते, तो इसको अवॉइड करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आप आते हैं आधी रात को, इस देश में मजाक देखिए कितना भयंकर हो रहा है। 5 मार्च को राहुल गांधी उससे पहले कहते हैं कि देश में आप सीरियस हो जाइए, कोरोना की जो स्थिति गंभीर हो सकती है, बड़ा इशू है। जेपी नड्डा जी 5 मार्च को कहते हैं, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि जो कोरोना का इश्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देश में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद एक राज्यसभा का सेशन चलता है। 18 मार्च या 19 मार्च की बात है। वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति, जो सभापति भी राज्यसभा के, वो कहते हैं कि जितने लोग मास्क लगा के आए हैं वो लोग बाहर निकलिए, ये दिस नॉट डेकोरम द हाउस। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको खुद नहीं पता था कि क्या होने वाला है। विजन की कमी थी दरअसल, फार साइटेडनेस की कमी है, दूरदर्शिता नहीं है आपके अंदर। आपको लगा सब हवा में चल रहा है और एकदम 20-21 को फिर से बातें मोदी जी आते हैं टीवी पे कि कल से देश लॉकडाउन, कल आप जनता कर, फिर देश लॉकडाउन। तो कहीं जो पूरा प्रोसेस था वो बिल्कुल अनप्लान्ड था, इसमें प्लान था कहाँ। आप 500 पे लॉकडाउन कर रहे हैं देश को, और उससे जब लाख से ऊपर केसेस हो जाते हैं उसको हम खोल देते हैं, ठीक है, और आज तो केसेस मतलब 4 लाख के आसपास पहुंच गए देश में। तो प्लान क्या किया जा रहा है? आपका प्लान है क्या देश का? हम रखिए तो सही। बहुत टेम्परेरी लेवल पे जो भी मन किया, जब भी किया, उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। ये देश रहेगा तभी हम रहेंगे। और जो हवाई बातें चल रही हैं कि ऊपर ऊपर से चीजें हो जाएंगी, डेमोक्रेसी इज ओनली अबाउट गिविंग पावर टू गवर्न। व्हाट नरेंद्र मोदी इज डूइंग, ही इज अगेन गिविंग पावर टू द गवर्निंग क्लास, दैट्स इट। और हमें फिर से लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राजनीति का मतलब है जिन लोगों पर शासन किया जा रहा है उनको शक्ति सौंपना, लेकिन नरेंद्र मोदी उन लोगों को शक्ति सौंप रहे हैं जो शासन कर रहे हैं। यह आरोप लगा रहे हैं प्रदीप नरवाल, कांग्रेस से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बॉर्डर डिस्प्यूट, दलित एट्रोसिटीज़ और उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उन पर हमने ये चर्चा की। और आपसे गुजारिश के सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, देखिए वीडियो, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया।